नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेक टॉक्स। दिस इज हादी अचिंत। सीज फायर इंटरेस्टिंग है। यूएस प्रेसिडेंट ने भैया ईरान और इसराइल के कुछ बोलने से पहले ही बोला भैया जो बस ओए रुक जाओ। ही लिटरली डिड एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपने देखा कि इसराइल को डांट पड़ी, ठीक है, उसके बाद ईरान को डांट पड़ी। इट वाज अ इंटरेस्टिंग टाइम यस्टरडे, जब मैं सोच ही रहा था यार अभी तक भाई उठा नहीं है, कोई उठाओ उसको यार, कम से कम थोड़ी बोरियत हो रही थी। Anyways, वो उठा and he started. In any case, that apart, the ceasefire at the moment is holding. ठीक है, अभी तक सब कुछ शांति है। इसराइल में थोड़ा सा इंटरनल वो चीजें चल रही हैं कि भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ईरान हैज डिक्लेयर्ड विक्ट्री एज यूजुअल एंड वहां पर डांसिंग ऑन द स्ट्रीट्स इज हैपनिंग। व्हाट डू वी मेक ऑफ दिस एंड कितना टाइम ये लास्ट करेगा? नमस्कार भाई, कैसे हो? नमस्कार टू यू एंड ऑल द ऑडियंस। ये देखिए, ये तो इट्स लाइक बंद करो बंद करो। ये तो वो होता है ना, हेडमास्टर आ जाता है, फिर दो बच्चों में लड़ाई हो रहा है क्लास में, और दोनों ने थोड़ी देर के लिए ठीक है बोले क्लास के बाहर देख लेंगे, ऐसा होता है ना। तो हेडमास्टर के सामने अब ट्रम्प अपने आप को हेडमास्टर समझता है। आई नेवर सीन अ सीज फायर जहाँ पे सीज फायर अनाउंस करने के बाद वो ट्वीट कर रहा है, डू नॉट बॉम्ब, डू नॉट बॉम्ब, डू नॉट बॉम्ब। मतलब ठीक है, इट्स लाइक अ सिटकॉम कर दिया इन लोगों ने, एकदम पूरा सिचुएशनल कॉमेडी। देखिए, अल्टीमेटली क्या है ना, इवन इफ यू लुक एट अ कंट्री लाइक इजराइल, में ईरान की बात पता नहीं, वो तो कोई डेमोक्रेसी है नहीं। अगर कोई सीज फायर करना होता है, इट रिक्वायर्स अ कैबिनेट अप्रूवल, कुछ प्रोसेस होता है। तो यहाँ तो इट्स बिकॉज कि इजराइल थोड़ा बहुत तो दे आर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका, थोड़ा नहीं काफी, तो दे लिसन टू, ठीक है चलो तुम बोल रहे हो। अब उसको है कि वो, उसको पता नहीं नोबेल प्राइज की वो जो बीमारी लगी हुई है, सो दे हैव स्टॉप्ड। बट द इशू इज दिस, क्या ईरान के ऑब्जेक्टिव से वो हट जाएंगे? क्या इसराइल अपने ऑब्जेक्टिव से हट जाएंगे? ईरान का ऑब्जेक्टिव ये जो है ना, वो तबाह कर देंगे इसराइल को, क्या उससे वो हट जाएगा? नहीं हट जाएगा। क्या वो फिर से हिजबुल्लाह, हौदी और हमास को रिबिल्ड करना बंद कर देगा? नहीं बंद करेगा। क्या हिजबुल्लाह का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा? क्या हुदीस का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा? क्या हमास का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा? क्या ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर देगा? नहीं करेगा। सिमिलरली, अगर इसराइल की बात अगर देंगे, उनका जो एग्जिस्टेंशियल परपेचुअल एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस रहता है 1948 ऑनवर्ड्स, ये हमेशा यार हिजबुल्लाह रॉकेट मार रहा है, इधर से हुदी मार रहा है रेड सी में उनके कॉरिडोर में, इधर से हमास का टेरर अटैक। तो उनके जो फाइनल सॉल्यूशन या जो भी वो सोच रहे थे कि रेजिम को चेंज करके रखेंगे रहेंगे, वो उसका जो वो ऑपरेशन राइजिंग लाइन जैसे मैंने कहा था, वो जो एम्ब्लेम इज बेसिकली ऑफ द प्री 1979 फ्लैग ऑफ ईरान। दे वांट ईरान टू गो बैक टू दैट एरा। वो अच्छा है कि बुरा है, दैट इज आई आई एम नॉट इनटू दैट। तो वो चाहते वो ये। और अच्छा, कल क्या हुआ? अभी तो एयर डिफेंस सिस्टम वहां पे एक्टिव है ईरान में। पता है क्या है, क्यों है? क्योंकि ईरान के अंदर जो इनके इनसाइडर्स बैठे हैं, वो तो शुरू कर दिया ड्रोन अटैक्स। ईरान इसराइल से नहीं जा रहा है, बट ईरान के अंदर से तो उड़ रहा है। सो इट हैज नॉट स्टॉप, सो इट इज नॉट। क्या इसराइल कोवर्ट ऑपरेशंस बंद कर देगा? क्या इसराइल ईरान के साइंटिस्ट और टॉप जनरल्स को मारना बंद करेगा? क्या मोसाद, राधा मोसाद बंद करेगा? तो बंद क्या हुआ? बंद तो कुछ नहीं हुआ। बंद ये है कि काइनेटिक जो एक्सचेंज हो रहा था थोड़ा बहुत, वो कम हो जाएगा। क्यों होगा? अब उसमें भी टैक्टिकली दोनों का ही बेनिफिट ये है कि हर किसी को जो होता है ना, रिप्लेनिश करो अपने रिजर्व्स को, फिर से रिक्यूपरेट करो, थोड़ा हीलिंग टाइम दे दो, फिर उसके बाद रीस्टार्ट करो। यही है। तो ट्रम्प ट्रम्प का प्रॉब्लम कहां पे है? ट्रम्प का प्रॉब्लम यह है कि ट्रम्प रूट कॉज में जाते नहीं है। और इसी वजह से आप देखोगे, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मोदी जी ने क्या कहा, ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, इट इज जस्ट अ थॉ इन बिटवीन, दैट्स इट। और मुझे लगता है कि ये जो हो रहा है बिटवीन इसराइल एंड ईरान, वैसा ही है, कभी भी शुरू हो जाएगा। देखिए, अब द बिगर प्रॉब्लम इज दिस, ये लड़ाई तो ईरान और इसराइल के बीच है। अमेरिका बीच में कूद के बोला सीज फायर करो, सीज फायर करो। अब इसराइल के अंदर की मानसिकता क्या होगी कि देखो, मारे तो हम जा रहे हैं, मारे तो हम जा रहे हैं, वी आर एब्सॉर्बिंग ऑल द प्रॉब्लम्स। अमेरिका तो का तो कुछ जाता आता नहीं है, उसको ट्रेड करना है, धंधा करना है।
तो बोले कब तक मैं सहूंगा इस चीज को। सो फ्रैंकली स्पीकिंग देखो, अ, ये जो इन लोगों ने फोर्दो में अटैक किया, B2 का बड़ा एडवर्टाइजमेंट, GBU-57 का एडवर्टाइजमेंट, ग्रेट पायलट, ग्रेट बॉम्ब, ग्रेट प्लेन, सब बोल दिया। अल्टीमेटली बोल रहा है कि 400 किलो कहाँ है पता नहीं है। 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम कहाँ है पता नहीं है। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम 14 दिन से बोल रहे हो कि मैं वहां पे बॉम्बिंग करूंगा, बॉम्बिंग करूंगा, बॉम्बिंग करूंगा, पूरे दुनिया को पता है, ईरान को पता नहीं था। वो रख देगा वहां पे। मुझे पता नहीं वो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूलर है कि नहीं, मॉड्यूलर नहीं होगा, बट कुछ तो सेंट्रीफ्यूजेस उन लोगों ने वहां से हटा दिया होगा। अब फोटोग्राफ भी आया था, 16-17 ट्रक खड़े। सो अल्टीमेटली इसराइल बोलेगा भाई मुझे मिला क्या। सो इट इज लाइक, क्योंकि देर इज लॉट ऑफ डिपेंडेंस इसराइल का, और थोड़ी टाइम के लिए वो चुप रहेगा, 15 दिन, 1 महीना। इफ इट कंटिन्यूस, ये ना ऑप्टिमिज्म की सीज फायर हो गया, रशिया यूक्रेन के बीच भी आया था, 1 महीने, 1.5 महीना, फिर शुरू, और जब शुरू हुआ वो और भयंकर शुरू हुआ। सो ये फ्रॉम देयर स्टेटेड गोल कोई पीछे हट नहीं रहा है। ईरान वांट्स टू डिस्ट्रॉय इसराइल, इसराइल वांट्स टू चेंज द रेजिम। क्या यहाँ से कोई चेंज हुआ है? नहीं हुआ है। नाउ देन द अदर इशू इज दिस, देखो, दिस इज a 2000-year-old प्रॉब्लम। हाँ, you know, it's not, you can't solve like that। अच्छा, प्रॉब्लम, अनदर प्रॉब्लम इज दिस, ट्रम्प की प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूं कि वो रूट कॉज में नहीं जाता है। ये यूक्रेन रशिया के लड़ाई में रूट कॉज क्या था? रशिया ने बोला ठीक है, आप आर्मिंग ऑफ यूक्रेन बंद कर दो, आप एक्सपेंशन ऑफ नेटो बंद करवाओ। क्या वो ट्रम्प कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बोलेगा तू हट यहां से। तो अल्टीमेटली ही कुड नॉट डू मच, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप विल नॉट स्टॉप आर्मिंग यूक्रेन, और रशिया विल नॉट स्टेप बैक फ्रॉम व्हाट द एरियाज दे हैव ऑक्युपाइड। एक तो 4 प्रोविंस ऑक्युपाई, 5 प्रोविंस कर दिया, अभी नेक्स्ट जो 5-4 प्रोविंस है उसमें जा रहा है माइकोलव, फिर उसके बाद खार्किव या खारसो, फिर और एक नाम तो बहुत भयंकर भयंकर है, याद ही नहीं रहता। तो दे आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट 4 आफ्टर द फर्स्ट 5। अब देखोगे वहां पे दैट मैप इज देयर, यू कैन सर्च इट एंड यू कैन फाइंड आउट द नेक्स्ट 4 दे आर टारगेटिंग। वो धीरे धीरे कीव की तरफ जा रहा है, सो इट विल बी इवेंचुअली दैट। अब आज जाके ट्रम्प बोला 5% कर दो डिफेंस बजट, सबका डिफेंस बजट नेटो के सारे देशों का। सिमिलरली फॉर, इफ यू लुक एट मिडिल ईस्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रम्प का, कि अब्राहम अकॉर्ड को वापस लाओ, और अब्राहम अकॉर्ड का जो पेंडिंग प्रोसेस है उसको कंप्लीट करो। अब सीरिया, लेबनान से भी अब्राहम अकॉर्ड करवाएगा, तो सऊदी अरब से जो पेंडिंग है वो करवाएगा, और फिर से टांग अड़ाएगा ईरान। ठीक है, नाउ द इजी थिंग इज दिस, लुक, यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, अगर सॉल्व होता है तो अच्छी बात है। सॉल्व करने के लिए यू हैव टू गिव समथिंग टू ईरान। ईरान को मिला क्या इस चीज से? अभी तक ईरान को क्या मिला? बोलेगा मेरे को क्या मिला इससे? मेरे ऊपर से सैंक्शन हट जाएगा अगर मैं लड़ाई बंद कर दूंगा? तो नहीं हटेगा ना। तो मेरे ऊपर सैंक्शंस नहीं बंद होगा, तो अक्टूबर 7 में जो हुआ था, जिसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव वाज कि आईमैक को डिले करो, अब्राहम अकॉर्ड को डिले करो। अब्राहम अकॉर्ड डिले हो जाएगा तो अब आईमैक नहीं होगा, क्योंकि जब तक डिप्लोमेटिक रिलेशन ऑफिशियल बिटवीन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरब के साथ इसराइल का नहीं होता है, अनऑफिशियल रिलेशन है, तब तक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं होगा। सो ईरान को अगर आप सोचते हो कि मुझे परमानेंट वहां पे कुछ लाना है, नॉट अ टेम्पोररी थॉ, नॉट अ टेम्पोररी ट्रूस, so then you have to give what, you have to take over the sanctions from Iran on the condition कि तुम हिजबुल्लाह, हुदी और हमास भूल जाओ, I will take sanctions away from you। आपको मैं यकीन के साथ बोल देता हूँ, nobody will allow this in America। क्यों? अगर आप इसराइल से, ईरान से सैंक्शंस उठा देते हो, सबसे बड़ा इससे इससे दिक्कत अरब स्टेट्स का होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप रशिया और ईरान से अगर सैंक्शंस हटा दोगे, तो द सप्लाई ऑफ ऑयल इन द मार्केट इतना बढ़ जाएगा। अभी ईरान कैन नॉट ट्रेड ऑयल, इट इज अंडर सैंक्शंस। ये सिर्फ नॉन डॉलर डिनोमिनेशन में से सिर्फ चाइना के साथ करता है, बाकी तो स्मगलिंग होता है, ऑफिशियल रूट से नहीं होता है। अगर आप रशिया और ईरान के ऊपर से ऑयल सैंक्शंस हटा देते हो, दे कैन ट्रेड। मैं गारंटी के साथ बोल देता हूं आदि, द प्राइस ऑफ ऑयल will crash down to $30 to $35 a barrel।
द अरब स्टेट्स विल नॉट अलाउ दैट। और एक चीज, ये ट्रम्प के पीछे कौन पड़े होते हैं, या ट्रम्प के जैसे बहुत आते जाते हैं, व्हेन यू से द डीप स्टेट, it is one of that pillar is military industrial complex. The other pillar is the energy industrial complex. The energy industrial complex does not want prices to come down. ओवर सप्लाई हो जाएगा अगर ईरान मार्केट में घुस गया, तो ओवर सप्लाई हो जाएगा अगर रशिया घुस गया, तो उसको दबा के रखो, डिमांड को हाई रखो, सप्लाई को रेस्ट्रिक्टेड रखो, इसीलिए सैंक्शंस का इस्तेमाल होता है। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, अगर रशिया से आप सैंक्शंस उठा देते हो एंड यू से कि नेटो एक्सपेंशन नहीं होगा, तो रशियन आर्म्स विल कम इनटू द यूरोपियन मार्केट आल्सो। आधे से ज्यादा ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज रशियन आर्म्स खरीदेंगे, आपके इंडस्ट्री नहीं अलाउ करेगा। सो बेसिकली जब तक आप सैंक्शंस नहीं हटाओगे, ईरान के पास कोई कारण नहीं है एनिमोसिटी, शत्रुता खत्म करने का, दुश्मनी खत्म करने का, और वो ट्रंप नहीं कर पाएगा। Because nobody in America, nobody in the Arab states want price of oil to crash to $35 a barrel या $30 a barrel. So this is why sanctions will remain. America sanctions को रखेगा और उसके बाद वो डुगडुगी बजाएगा कि सीज फायर कर दिया, सीज फायर कर दिया। ये सीज फायर कुछ नहीं। कौन सा गारंटी है कि सारे सेंट्रीफ्यूजेस हटके कहीं और, आपको क्या लगता है ईरान के पास वो उसका ना वो जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है, एक जगह नहीं है, इट्स टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड और ग्रेडेड ग्रेडेड फेज्ड वाइज एनरिचमेंट होता है। एक जगह के एक जगह पे सर्टेन टाइप, फिर वहां से कहीं और ट्रांसफर हो जाता है, फिर वहां से थोड़ा एनरिचमेंट और होता है। दे आर इंटेलिजेंट यार, वो पाकिस्तान नहीं है, वो रेडिकलाइज्ड है बट वो पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। उन्होंने, मैंने बोला ना, इट्स अ टिपिकल सोवरेन कंट्री, वी मे नॉट लाइक द रेडिकलाइजेशन कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस, बट दे सर्वाइव्ड 30-40 years of sanctions, they survived. So it is, the regime is not going to go away, the regime is going to stay, अभी नहीं जाएगा। So the war is far from over, the war is far from over. It's, अगर वो 3 महीना सीज फायर रहे तो ट्रम्प के लिए वही बड़ी चीज है। कल किसी ने बहुत अच्छा कहा, कल किसी ने कहा कि अगर ट्रम्प अपना पूरा टर्म खत्म कर ले तो वही उसके लिए नोबेल प्राइज होगा। अगर ठीक ठाक खत्म कर लेना, वही उसके लिए नोबेल प्राइज होगा। सो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स we all can understand where things are going. There might be a temporary phase out, a temporary thaw, लेकिन असैसिनेशन चलता रहेगा। ईरान जो प्रॉक्सी से करवाता था वो करवाते रहेंगे, हौदी से, हिजबुल्लाह से। इजराइल जो असैसिनेशन करवाता था वो करते रहेंगे, चलेगा। एंड देन अगेन इट विल रीस्टार्ट सम डे लेटर, जब दोनों तरफ से थोड़ा, वो बॉक्सिंग मैच में राउंड 1 होता है ना, फिर राउंड 2 आता है, फिर थोड़ा रेस्ट होता है, फिर ये ऐसा ही है। बट द कॉन्फ्लिक्ट इज फार फ्रॉम ओवर, और कोई इंसेंटिव नहीं दिया इजराइल और ईरान को ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने के लिए। हाँ, जाओ जाओ, मैंने बॉम्ब फेंकवा दिया, जाओ जाओ जाओ। अब बॉम्ब कहाँ फेंका, बॉम्ब का एक्चुअल एनालिसिस कोई किया नहीं, कर नहीं सकते कि कैसे डैमेज हुआ। सो वी ऑल नो व्हाट द रियलिटी इज। बैक टू यू। नहीं, दैट इज देयर, बट वन थिंग इज फॉर सर्टेन, जो चीज इसमें बाहर निकली है, दी both the sides have to acknowledge two things. One, इसराइल का एयर सुपीरियोरिटी ओवर द रीजन हैज टू बी एक्नॉलेज्ड, देयर इज नो क्वेश्चन, ठीक है, पूरा रीजन के ऊपर, एंड आई एम राइट अप टू द कैपिटल, ठीक है। एंड इट्स नॉट इजी टू बिल्ड बैक, जिस तरह से हम लोग भी बोलते हैं, हमारा इस टाइम पे इफ वी वांट टू हिट पाकिस्तान, वी हैव कंप्लीट एयर सुपीरियोरिटी। आई मीन, एंड जो बचा कुछ आया हार्पी शार्पी फेंक के हम उसको भी उड़ा सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव दैट फ्रीडम, इजराइल हैज दैट। तो वो एक चीज हमको एक्नॉलेज करनी पड़ेगी। दूसरा, इजराइल को ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि उसका आयरन डोम इज नॉट, यू नो, भाई इम्पर्वियस, जिस तरह से बोला जाता है, भैया वो तो कुछ नथिंग कैन पास थ्रू एंड दिस एंड दैट, डैमेज काफी ज्यादा है। सो बोथ हैव टू कंटेंड टू सर्टेन रियलिटीज। यहां पर इस रियलिटी को देख के एक ही चीज मैं बोलूंगा कि ईरान इज ऑन अ लूजिंग विकेट, right? He may resurrect himself in this and that, but at the moment, as we see it out of this battle, Iran is on a losing wicket. I mean, it's been pounded pretty hard, ठीक है, in very strategic areas. And biggest thing is
इजराइल ने अंदर घुसा है इसके, जैसे आपने मेंशन करा अंदर से ही ड्रोन फायर हो रहे हैं. So Mossad has really penetrated Iran. So when you look at that, overall, I'd say it's an Israeli victory backed by America, of course. Bina America ke Israel can't pull this off. So yeah, it's a victory for the allies versus Iran. That's what I would kind of put it at. So you're right, and there's a reality check on both sides. इजराइल को भी ये एहसास हो गया कि जो ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये नुकसान उसके ऊपर भी करेगा, क्योंकि इतना छोटा जगह है ना इजराइल, कॉन्सेंट्रेटेड इलाके में इतने बड़े पैमाने में अगर सैचुरेटेड आप बैलिस्टिक मिसाइल फेंकोगे तो नुकसान तो होगा ही. देयर इज नो कोई बैरन एरिया है ही नहीं इजराइल में, सारी जगह अर्बन एरिया है, कहीं पे भी पड़ेगा 30% मार्जिन ऑफ एरर, वहां पे भी वो नुकसान ही करेगा. और आयरन डोम हैज इट्स ओन लिमिटेशंस. सेकंड, यस इट इज एब्सोल्युटली ट्रू कि इजराइल का एयर डोमिनेंस है, तो दिस इज अ रियलिटी चेक फॉर ईरान एज वेल. नुकसान तो ईरान में बहुत हुआ है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हुआ है. नाउ व्हाट द ईरानियंस विल डू, ईरान के लिए क्या होता है, ईरानियंस के लिए जैसे हमने पाकिस्तान के बारे में भी देखा कि उसको फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान को कितना नुकसान खुद का हुआ है, वो अगर क्लेम करे कि इंडिया का एक फाइटर जेट गिरा दिया मतलब ये विक्ट्री है. दैट इज अ माइंडसेट. सो ईरान के अंदर भी व्हाट विल दे डू नाउ, एग्जैक्टली व्हाट सद्दाम हुसैन डिड आफ्टर फर्स्ट गल्फ वॉर. वो अपने अंदर के जो डिसिडेंट्स है उसके पीछे जाएगा. IRGC will go after the dissidents जो इस भरोसे पे कुछ कर रहा था कि अल्टीमेटली अमेरिकन एंड इजरायलीज विल हेल्प अस. और राजा पहलावी से जो शाह से जो वो ट्वीट करता रहता है, हाँ तुम आ जाओ, तुम करो, वो करता रहा. फिर अचानक ये स्विच फायर डिक्लेयर कर दिया और वो बीच में पड़ गए, फंस गए. नाउ इज IRGC जो है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, will go after the dissidents within ईरान. इसको सबोटियस कहा जाएगा, इसको इजराइल के स्पाई कहा जाएगा, उसको खत्म करेगा. दैट इज वाई यू वुड सी अमेरिका जब बोलता है ना कि तुम करो कुछ, हम पीछे है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स टू ट्रस्ट इट. कि कब वो पीछे से वो उल्टा कुछ गेम खेलेगा. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद गल्फ वॉर. वो कुर्दिश जो रेबल्स है उसने पूरा शुरू कर दिया था, फिर बीच में से सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने कुछ किया नहीं, कुवैत से हट गया, तो फिर रिपब्लिकन गार्ड के ऊपर बहुत नुकसान किया. सद्दाम हुसैन आके क्या किया, सद्दाम हुसैन ने फिर कर्दिश एरिया में फिर ऑपरेशन चलाया, फिर जहां जहां डिसिडेंट्स है वहां पे ऑपरेशन चलाया. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ईरान विल डू. यू विल सी मैसिव किलिंग्स विद इन ईरान राइट नाउ. And because they trusted the Americans to help them, वो with that Shah of Iran जो Pahlavi dynasty है, वहां से ट्वीट करवा के. So to cut the long story short, ये जो vulnerability of the straits है, Red Sea corridor या फिर Strait of Hormuz, वो नहीं जाएगा. Killings will continue to go up. और ये जो एक temporary ceasefire या thaw हो सकता है, but in instability in that region, far from going down, it is only going to go up. Next step क्या होगा, we'll have to wait and watch, but it is still as it was. Back to you. Interesting, right? It's still as it was. That's what happens when you don't have your military objectives set out. And a lot of people जो भारत के अंदर है ना, जो थोड़े सुपर हैं कि भैया नहीं हमको तो पाकिस्तान तोड़ के आना था, POJ के लेके आना था. ये होता है when you have your military objectives all clouded. ठीक है. So when you have clear military objectives, आप जाते हो, जो आपको करना है आप करते हो, you keep a command of the escalation ladder and you come back. And that is what clarity of thought means, which is a precision military operation. बाकी सब तो पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता. Alright, thank you so much for watching guys. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, and please share this with your friends and families. And आप लोग इस चैनल की तरफ contribute कर सकते हैं using the QR code या फिर PayPal या फिर super stickers, super chats, or visit the store and check the stuff out there. We shall see you back for another update. तब तक नमस्कार, जय हिंद.